बच्चों का मन जो है वो बहुत विचलित रहता है, तो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो कंसंट्रेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, बच्चों को क्या करना चाहिए? पहले अपना गोल सेट करिए कि आपको ये बनना है। फिर वो बनने के लिए ना वो बनने का सपना देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए फिर पढ़िए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार पॉडकास्ट, और ये पॉडकास्ट होने जा रहा है हमारे प्यारे पूकी बाबा के साथ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा जहां पर मैं किसी ऐसे इंसान को इंटरव्यू कर रही होंगी जिनके बारे में आप सब जानते हैं और जो जाने जाते हैं अपने क्विक आंसर्स के लिए। उनसे कोई भी सवाल पूछ लो वो तुरंत आंसर दे देते हैं, और इस तरीके से आंसर देते हैं जैसे कि उन्हें पहले से ही वो सवाल पता हो। लेट मी टेल यू, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस पॉडकास्ट। सो लेट्स वेलकम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम आपको और राधे राधे। गुरुजी, अभी एग्जाम सीजन चल रहा है तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी है और सैकड़ों बच्चों के मन में होंगे जो आपको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चों का मन जो है वो बहुत विचलित रहता है। तो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो कंसंट्रेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए कि बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं ना वो एक जिम्मेदारी सी करें। क्या होता है ना कि एक कॉलम आप खड़ा करिए, उस कॉलम को आप ऊपर ऊंचाई तक लेते जाइए, पर उसमें बीम मत डालिए। यदि बीम नहीं डालेंगे तो वो कॉलम क्या होगा, हिलाने से हिल जाएगा, यदि 30 कमजोर हो फीट का है जाएगा। तो। और उसमें आपने बीम डाल दी और फिर छत डाल दी तो क्या होगा, वो कॉलम मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा। तो आजकल बच्चे क्या है कि आगे की तरफ बढ़ते तो हैं पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हम्म। आप पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये कन्फर्म करिए। हम्म। पढ़ाई करके आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। पहले अपना गोल सेट करिए कि आपको ये बनना है। फिर वो बनने के लिए ना वो बनने का सपना देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए फिर पढ़िए। और फिर जब पढ़ेंगे, जब आपके सामने गोल होगा, लक्ष्य होगा, तो निश्चिंत रहिएगा, आपका मन भटकेगा ही नहीं, क्योंकि आप निश्चित हैं। भटकाव वहाँ है जहाँ लक्ष्य तय नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें तय करना है कि हमें पहुंचना कहाँ है। दूसरा, हम जब पढ़ाई करने बैठे तो रटे ना, उस विषय को समझें कि विषय कह क्या रहा है। कल को उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आ जाए तो हमें वो लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट याद भले ना हो, पर हमारे पास उस विषय का इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम उसमें एक लेख लिख सकें, 2-4 पन्ने पैक कर सकें उस प्रश्न के आंसर में। तो ये कब आएगा, जब आप रट कर नहीं, समझ कर पढ़ेंगे। तीसरा, कि आपके खान पान में कंट्रोल होना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। यदि मन चंचल है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपका खान पान दूषित है। अंकुरित अनाज खाइए। पहले देखिए, हम भोजन किसके लिए करते हैं। हमारा शरीर एक मशीन है। जैसे डीजल से गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं। यदि डीजल पेट्रोल की जगह यदि आप केरोसिन डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, तो आपका इंजन क्या होता है, गाड़ी का बैठ जाता है, चोक हो जाता है। उसी तरह आपका शरीर है एक इंजन। आप जितना हेल्दी खाएंगे उतना तेज मस्तिष्क काम करेगा जी। अंकुरित अनाज खाइएगा, स्प्राउट्स इत्यादि, बादाम खाइएगा जी, इत्यादि पदार्थ, सैलेड ज्यादा खाइएगा। अब लोग खाते क्या है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जिससे क्या होता है कि आपकी बुद्धि में, आपके मस्तिष्क में जितनी तेजी से ब्लड पहुंचना चाहिए, जितनी चीजें पहुंचनी चाहिए जो उसको मस्तिष्क को आवश्यक है, आपके भोजन में वो चीज है ही नहीं जी। इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतनी चीजें है ही नहीं, तो वहां से हो गया कम, इसलिए चिड़चिड़ापन बढ़ता है जी। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो मन लगा के पढ़ें और मन लगा के खाएं जी। खाने के टाइम पे केवल खाओ। क्या खा रहे हो, ये खाने के टाइम ये जरूर चेक करो कि जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी आप खा रहे हैं जी। दोनों विचार करेंगे, सबका समावेश होता है तो फिर मन स्थिर होता है। थोड़ा सत्संग करिए, थोड़ा ईश्वर का ध्यान करिए, ये सब चीजें आपके मन को केंद्रित करने का जी साधन है। तो आप क्या कहेंगे, इन डिस्ट्रैक्शंस को बच्चे अभी कैसे संभाल सकते हैं? कैसे इन डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर, और जैसे आपने कहा, अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं? ये डिस्ट्रैक्शंस तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान के जीवन में आते होंगे। देखिए, आजकल
सबसे बड़ी बीमारी बनती चली जा रही है डिप्रेशन की। आजकल बच्चे भी तनाव में हैं, चिड़चिड़ापन है। ये डिप्रेशन जो है ना, ये डिप्रेशन दूर करने के लिए ही आपको ये करना है कि थोड़ा सा सत्संग करिए, है ना। जब आप सत्संग करेंगे तो आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे जी। यदि आप सत्संग नहीं करते, क्या है कि आप अचार ही अचार खाइए तो कितना खाइएगा जी। थोड़ा आप जब भोजन करने बैठते हैं तो थाली में ना थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा चटनी भी होती है, थोड़ा एक मिर्ची भी होती है जी। तो सबका समावेश होता है ना, एक ही एक नहीं हो सकता जी। दिन ही दिन रहे या रात ही रात रहे, दिन रात सुबह शाम परिवर्तनशील है प्रकृति। उसी तरह अपने को भी थोड़ा परिवर्तनशील बनाओ, पढ़ो, थोड़ा सा सत्संग कर लो, थोड़ा गीता भी पढ़ लो, थोड़ा रामायण भी पढ़ लो, थोड़ा कथाएं भी सुन लो, थोड़ी पुरानी बातें भी कर लो, थोड़ी नई बातें भी कर लो, थोड़ा हंस भी लो। अब एक ही एक कि केवल पढ़ो और पढ़ो, इतना पढ़ाई का लोड है ना कि वो बच्चे। अभी मैं एक लड़की के बारे में सुना, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसने अपना एक नोट तैयार किया, मरने के पहले सुसाइड नोट लिखा। उसने लिखा कि मैं कुछ और चाहती थी पढ़ना, मैं कुछ और चाहती थी बनना, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ ने जबरदस्ती, नहीं तुझे तो यही विषय पढ़ना है, यही बनना है, यही बनना है। इतना दबाव परिवार का और कोचिंगों का, इतना दबाव जी। तो इतना परिवार का, कोचिंगों का, पढ़ाई का झेल नहीं पाई। बोली मैंने बहुत सहा, आखिरी में उसने आत्महत्या का ही निर्णय लिया और वो मर भी गई। तो मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि क्या व्यक्ति, क्या बच्चे मरने के लिए पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। पढ़ाई का अर्थ क्या है जी? क्या पढ़ाई का अर्थ डिप्रेशन है जी? क्या पढ़ाई का अर्थ सुसाइड है जी? पढ़ाई का अर्थ है प्रसन्नता जी। हम पढ़ते क्यों हैं? पढ़ाई मीन्स ज्ञान हासिल करना। ज्ञान क्यों चाहिए? प्रसन्नता के लिए। हम जितना नॉलेज हासिल करेंगे, जितना ज्ञान पाएंगे, हम उतने हैप्पी होंगे, ना कि डिप्रेस होंगे जी। लेकिन आज सब उल्टा चल रहा है जी। इसलिए पढ़ाई को ना इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैंने आपकी एक रील में देखा था जिसमें आप एक बच्चे को ये बोल रहे थे कि बेटा तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। पर गुरुजी अभी एक ऐसी रेस चल रही है जिसके अंदर सबका गोल फल, जैसे आप फल की तरफ देखते हो और फिर उसके बाद में आप कर्म के बारे में सोचते हो। तो आपको क्या लगता है भगवत गीता के वो श्लोक जो आपकी किताबों में भी हमें दिखते हैं और आपकी किताब से मैं कर्म भी करती हूँ, तो बिना फल को देखे, बिना फल को दिमाग में रखे हम किस डायरेक्शन में जाएं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू कर्म कर। अच्छा, कर्म करना है, फल की कामना नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, फल आपके हाथ में है भी तो नहीं? बिल्कुल सही बात है। यदि होए तो फिर आप बिल्कुल पहले कर्म का फोकस कर लीजिए, फल का फिर कर्म कीजिए। किसान खेत में बोर करता है पानी के लिए, किसान खेत में मशीन लाकर बोर करा सकता है, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये किसान तय नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। ये प्रकृति तय करती है। आपने कर्म किया ना, बोरिंग कराई, अब नहीं निकला तो मतलब कर्म आपके हाथ में था, पर फल ईश्वर के हाथ में कि वो देगा कि नहीं देगा। बिल्कुल। किसान खेत में बीज बोता है, आपने खेत में बोया, हमने भी खेत में बोया। आपके घर में 10 कुंटल फसल आई, हमारे घर में 8 कुंटल फसल आई। मेहनत तो सबने एक सी की थी, सभी किसानों ने, पर किसी किसान के घर ज्यादा फसल आती है, किसी किसान के घर कम। तो कर्म तो सबने किया था, दवाई खाद पानी तो सबने डाली। तेरे हाथ में कर्म ही तो है, तू फसल बो ही तो सकता है जी। फसल कितनी आएगी जी, ये आप कहाँ तय करते हैं? बिल्कुल सही। अब आप इस टेंशन में आ जाएं कि नहीं जी फसल तो 10 कुंटल ही आनी चाहिए। आप 10 कुंटल आएगी, आप कर्म तो करते रहो जी। आप कर्म तो करो, जब कर्म आप करोगे तो फल भगवान देंगे जी। लेकिन आप नहीं जी 10 कुंटल चाहिए वो कर्म ना करो जी। तो कर्म करो, आपके हाथ में कर्म ही है जी। जो आपके हाथ में है नहीं उसके बारे में सोच के आप क्यों परेशान होंगे? इससे केवल आप परेशान होंगे जी। इसलिए राम जी, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान जिसको जितना देना चाहते हैं उतना ही देंगे, ना किसी को दमड़ी ज्यादा, ना किसी को दमड़ी भर कम। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।
इसके साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि अभी बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया है स्मार्ट वर्क का, जिसे हम पहले शॉर्टकट कहा करते थे, अब वो उसे स्मार्ट वर्क कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता से अपना समय बचाकर और आउटपुट वो ला रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है उसमें समय बर्बाद भी बहुत ज्यादा हो रहा है और शॉर्टकट से कोई वो नतीजे तक हम नहीं पहुंच पाते हैं जिस नतीजे से हम उस पूरी जर्नी को तय करके पहुंच पाते हैं। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? आपको क्या लगता है बच्चों को स्मार्ट वर्क या शॉर्टकट अपनाना चाहिए? देखिए, शॉर्टकट तो अपनाएं, पर तब जब आप बिल्कुल श्योर हों कि हाँ आपको इस काम में सफलता मिलेगी जी। वरना शॉर्ट के चक्कर में ना कई बार बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जी। इसलिए शॉर्टकट ना ही अपनाए तो अच्छा है। जी। शॉर्टकट ठीक नहीं। ऐसा है ना, देखिए, पानी बरसता है दो तरह से। एक पानी कैसे बरसता है, बहुत सारा पानी बरसा, बड़ी बड़ी बूंदों का, बहुत तेज बारिश हुई और खुल गई, फिर क्या होगा, वो सारा पानी बहता हुआ चला गया। लेकिन एक पानी बरसता है रिमझिम रिमझिम, जी। हल्की सी फुहार, जी। है ना। वो पानी क्या होता है, जब वो जमीन में पड़ता है तो मिट्टी उस जल को सोखती है और वही पानी जमीन के भीतर जाता है, वही पृथ्वी की पानी की पूर्ति करता है ना। वही पानी, जो पानी बहुत नीचे चला गया है धरा पर, वो पानी ऊपर आता है, वाटर लेवल ऊपर। तो कब होता है, तेज पानी बरस के बह जाए उससे कभी पानी ऊपर नहीं आ सकता जी। पृथ्वी को कैसा पानी चाहिए, रिम झिम रिम, थोड़ा थोड़ा पानी बरसता रहे। पहले ना महीनों तक झड़ी लगती थी, है ना, तो वो पानी क्या है, पूरा पृथ्वी सोखती थी। उसी तरह आप एकदम से पैसा कमाते हैं ना, जैसी तेजी से पैसा है बह जाता है जी। पर थोड़ा थोड़ा जो पैसा आता है वो पैसा लंबे समय तक आपके पास रहता है। वही पैसा सुकून देता है, वही पैसा शांति देता है। जो पैसा धीरे धीरे आता है जी, स्टेप बाय स्टेप, ईमानदारी का थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आप एक दिन में धन्ना सेठ बनना चाहते हैं तो इसी चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया में देखो, किसी का रातों रात नाम हुआ, 4-6 दिन तक नाम था, 10वें दिन बाद पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कहाँ चला गया। बहुत पैसा कमाया, पर पैसा कमाया और उड़ा दिया व्यर्थ में, अब वो फिर भीख मांगने पे मजबूर है जस के तस। बिल्कुल। इसलिए जो व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, खरगोश और कछुआ, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है पर पहुंचता नहीं है लक्ष्य में, पहुंचता कौन है, कछुआ। जबकि धीरे धीरे चलता, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो थोड़ा थोड़ा चलिए, धीरे धीरे पढ़िए। जैसे पढ़ाई भी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा याद करिए। पहाड़ को लांघना है, एक बार में आप पहाड़ नहीं लांघ सकते, लांघेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, मर जाएंगे, थक जाएंगे जी। थोड़ा थोड़ा चलेंगे ना तो बिना थके बिना हारे आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कमाइए। ज्यादा कमाने के चक्कर में आप सब कुछ, शरीर भी बिगड़ेगा, आपका समय भी बिगड़ेगा, आपका धन बर्बाद हो ही जाएगा जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने अपना कीमती समय बच्चों को दिया और उनका मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच, प्रणाम, राधे राधे। धन्यवाद। सो गाइज, अभी मैं पॉडकास्ट करके उठी हूँ और महाराज जी जो है वो अपनी कथा के लिए जा चुके हैं और मैं अभी ये डिस्कस करी थी टीम के साथ और मैं सोच रही थी कि ये पॉडकास्ट में मैंने जो क्वेश्चंस बनाए वो इम्प्रॉम्प्टू थे, वो क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछते रहते हो और मैंने उनसे पूछे, एंड इट्स सरप्राइजिंगली उन्होंने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर, आप चाहे संस्कृत में श्लोक्स की मदद से देख लो, स्टोरीज की मदद से देख लो, और जितनी क्लैरिटी के साथ में, जितने पेशेंस के साथ में उन्होंने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग कर पाते हैं कि आप तुरंत एक क्वेश्चन पूछ रहे हो और उनके पास उसका जवाब है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो इस पॉइंट तक। एंड अगर आप देख रहे हो तो प्लीज महाराज को भी फॉलो करो और इस चैनल को भी फॉलो करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।